हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा टेक्निकल क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे नगर विकास एवं आवास विभाग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही दुखद सूचना है यहाँ पे, जो कि नगर विकास एवं आवास विभाग से निकल कर आ रही है। आप लोग मेरे अगर पिछले वीडियो यूडीएसडी जेई का देखे होंगे तो उसमें मैं बताई थी कि वैकेंसी जो है कि कभी भी रद्द किया जा सकता है, और वही हुआ। मैं उस पिछले वीडियो में ये भी बताई थी कि अगर इलेक्शन से पहले पहले वैकेंसी क्लियर नहीं होती है तो इलेक्शन के बाद ये वैकेंसी को पक्का रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत लोग का कमेंट आया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो फेक न्यूज़ बनाती हो ऐसे वैसे बोल रहे थे। लेकिन वो अनुमान जो हम बताए थे वो वही हुआ, क्योंकि बिहार के जितने भी वैकेंसी है वो उसका एकदम हालत ख़राब है। सारे स्टूडेंट को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। वही हुआ नगर विकास एवं आवास विभाग का। आज एक नोटिस निकल कर आ रही है। क्या निकल कर आ रही है, आइए यहाँ पे देखते हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना अंतर्गत कन्या अभियंता अर्धसैनिक और यांत्रिक और विद्युत के पोस्ट पर जो वैकेंसी निकली थी उसके बारे में लिखा हुआ है कि स्वीकृति रिक्त 463 पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन इतना अर्बन 2019 से 2020 से समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी। उक्त पदों पर नियोजन हेतु दिनांक 14/1/2020 से 27/1/2020 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, अपरिहार्य के कारणों से कन्या अभियंता अर्धसैनिक यांत्रिक विद्युत के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन संबंधी PRN 013722 अर्बन 2019 से 2020 एवं इस क्रम में समय समय पर प्रकाशित कोरिगेंडम को रद्द किया जाता है। बहुत ही दुख की बात है, यहाँ पे इतना प्रोसेस हो जाने के बाद अब विभाग क्या निकाल रही है कि इसको रद्द किया जाता है। ऐसे ही होते रहेगा यहाँ पे बिहार में, क्योंकि सिर्फ वो इलेक्शन का लॉलीपॉप दिया गया था और वैसे ही वैकेंसी का विभाग लटकाने का कोशिश पहले से उनका था। एक केस हुआ, केस डिसमिस होने के बाद बच्चे लोग केस डिसमिस करवाएं किसी तरह अपना एफर्ट लगा करके, लेकिन उसके बाद पुनः केस हो गया। कैसे हुआ, इसमें तो डाउट लगता है कि बच्चा लोग किया है या फिर विभाग की ओर से वहाँ पे केस किया गया है। तो यहाँ पे बिहार का जो वैकेंसी है वो खेल बन चुका है। सभी बच्चों लोग स्टूडेंट के साथ यहाँ पे सिर्फ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सिर्फ परेशानी का सामना किया जा रहा है। यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई गई थी, ऑनलाइन काउंसलिंग में भी गड़बड़ी पाई गई। उसके बाद टाइम को एक्सटेंड करते गए। उसके बाद प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट भी जारी किया। स्टूडेंट का बहुत उस पर ये था कि कहीं ना कहीं जो ये वैकेंसी को लेकर कि ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक बार ऑफलाइन काउंसलिंग भी हुआ, जो कि लॉकडाउन उस समय चल रहा था। लॉकडाउन में बहुत लोग के पास पैसे नहीं थे, दूसरे से पैसे मांग करके वो लोग वहाँ पटना पहुँचे थे गाड़ी रिजर्व करके। तो बहुत सारे परेशानी के सामना किए स्टूडेंट, और आज लास्ट में ये निकल कर आ रहा है कि इस वैकेंसी को रद्द किया जाता है। बहुत ही घटिया प्रोसेस है यहाँ पे। सब कुछ अपने हिसाब से यहाँ पे तो कुछ है, कुछ कह ही नहीं सकता कोई। बिहार का जो दशा है वो कोई कुछ नहीं कर सकता। कब जब मन चाहेगा जो चाहेगा वो सरकार यहाँ पे कर सकती है। जनता के हित में बिल्कुल नहीं सोचती है सरकार, स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं सोचती। तो यही सब हालत यहाँ पे होते रहेगी, और पता नहीं क्या क्या बीटीएससी भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी तो बीटीएससी का भी तो देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का काउंसलिंग तो कंडक्ट हो गया, मैकेनिकल का हो गया, सिविल का देखते हैं तो यहाँ पे लटकाया हुआ है सिविल का वैकेंसी, जो कि उसके बाद भी स्टूडेंट भी यहाँ है जो कम नहीं है।
वैकेंसी तो सरकार चाहती ही नहीं है कि क्लियर हो, और ऊपर से स्टूडेंट जो भी है वो मौका दे देते हैं, केस पे केस कर देते हैं उन पे। अभी बीटीएससी का भी तो पूरा क्लियर भी नहीं हुआ कि वहाँ पे धड़ाधड़ केस कर दिए स्टूडेंट। तो क्या है, सरकार तो ये चाहती है कि कोई वैकेंसी क्लियर ही ना हो। यहाँ पे सारे लोग को यहाँ पे रोज़गार नहीं मिलने वाला है, कोई भी यहाँ के किसी को जॉब नहीं मिलेगा, सिर्फ परेशानी ही। ठीक है, अगर नहीं मतलब कि वैकेंसी को क्लियर करना है तो फिर इतना प्रोसेस क्यों क्यों परेशानी में परेशान करते हैं स्टूडेंट को। ये तो बहुत ही दुखद बात है। यहाँ पे बीटीएससी सॉरी यूडीएसडी जेई को रद्द कर दिया गया है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे MWRD भी ऐसे तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण उसे भी आप मान के चलिए कि वो भी वैकेंसी रद्द ही हो गई। और बात करते हैं PHED जेई की, तो वो भी तो रद्द ही हो जाएगी, क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ था कि बीटीएससी जेई अगर होगा तो वो उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सब सिर्फ इलेक्शन के लॉलीपॉप थे। मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि इलेक्शन से पहले पहले अगर वैकेंसी ये सब क्लियर नहीं होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, या फिर चाहे वो परमानेंट ही क्यों ना हो, वो भी रद्द करने से गवर्नमेंट जो है पीछे नहीं हटती। क्योंकि बहुत ऐसे यहाँ पे जॉब है जिसको कि रद्द कर देते हैं, उसके बाद उस पर केस हो जाती है, केस होने के बाद फिर जो भी एडवर्टाइजमेंट जो निकलती है उसके बाद बीच में जो कि उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, और बीच में है जो कि संशोधन करते हैं गवर्नमेंट, जो कि ऐसा करना उचित नहीं है। तो एक ही वैकेंसी नहीं, ये यहाँ पे सारे वैकेंसी के साथ सिर्फ गवर्नमेंट जो है कि खेल कर रही है। अगर क्लियर नहीं करवाना होता है, करवाना रहता, तो फिर क्यों ये सब परेशानी स्टूडेंट को देते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।